हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्धिज़्म जो इंडिया से ओरिजिन हुआ आज इंडिया में ही डेक्लाइन हो चुका है और बुद्धिज़्म बहुत से दूसरे देशों में काफ़ी बड़ा रिलीजन है, स्टेट रिलीजन है। थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना, तिब्बत, ये सब बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बुद्धिज़्म आज भी एक मेन रिलीजन है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इंडिया जहाँ से बुद्धिज़्म का ओरिजिन हुआ वहाँ पे डेक्लाइन हुआ। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या क्या ऐसे कारण रहे थे कि बुद्धिज़्म इंडिया से डेक्लाइन हो गया और आज के टाइम पे बुद्धिज़्म की मोनेस्ट्रीज कई जगह पे अवेलेबल हैं, लेकिन बुद्धिज़्म एज ए रिलीजन एक बड़ा रिलीजन नहीं है जैसा कि 6th सेंचुरी BC में था। तो 6th सेंचुरी BC में जहाँ पे बुद्धिज़्म का ओरिजिन होता है, कुछ रीजन्स के साथ ओरिजिन हुआ था। जब वो रीजन्स ख़त्म हो गए तो उसके साथ साथ बुद्धिज़्म भी डेक्लाइन हो गया। तो सबसे पहला रीजन्स जो था ये था कि बुद्धिज़्म एक सिंपल रिलीजन बना था, लेकिन बाद में बुद्धिज़्म के अंदर बहुत सारे रिचुअल्स आ गए थे। जो हिंदुइज्म में रिचुअल्स थे, अब वो बुद्धिज़्म में भी रिचुअल्स आ गए थे। अब वो रिचुअल्स जो यूनिकनेस थी बुद्धिज़्म की, एक सिंपल रिलीजन जो कि कोई भी अडॉप्ट कर सकता था, एक हाउस होल्ड मैन भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता था, वो बिना अपना काम छोड़े हुए रिलीजन की जो भी प्रैक्टिसेस थी वो कर सकता था। लेकिन अभी बुद्धिज़्म में काफ़ी रिचुअल्स आ चुके थे। अब वो रिचुअल्स आए तो जो बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा था। अब है कि बुद्धिज़्म के बाद अब हिंदुइज्म में भी कुछ रिवाइवल हुआ, कुछ चेंजेस हुए और जो सिंपल चीज़ें बुद्धिज़्म की थी वो हिंदुइज्म में अडॉप्ट हो गई। और तो जो रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म हुआ पर्टिकुलरली गुप्ता पीरियड में, उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो रिवाइवल हुआ हिंदुइज्म का विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस, उसने भी बुद्धिज़्म के डेक्लाइन में काफ़ी योगदान किया। उसके बाद जो लैंग्वेज थी, पहले बुद्धिज़्म की जो लैंग्वेज थी वो पाली थी, यानी कि आम आदमी की बोले जाने वाली भाषा थी, सिंपल लैंग्वेज थी। लेकिन अब धीरे धीरे मोनेस्ट्री की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत हो चुकी थी। अब संस्कृत लैंग्वेज एलीट लोगों की थी, अपर सोसाइटी की थी, तो जो आम आदमी थी उसकी वजह उससे वो दूर जा चुका था। मतलब ये है कि अगर भाषा आम आदमी की नहीं है तो फिर वो चीज़ें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। अभी तक तो हमने देखा था का चेंज हुआ पाली से सोशल लाइफ के बारे में, लेकिन आज हम देखेंगे बड़ा बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो मोनेस्ट्रीज का स्टैंडर्ड क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी या क्या ऐसे मोरल स्टैंडर्ड्स या क्या ऐसे ग्राउंड्स थे। पहले जो मोनेस्ट्रीज 6th सेंचुरी BC में जाती थी सिंपलिसिटी एक तरह से सैक्रिफाइसेस के लिए, सेंचुरी ऑफ रिलीजियस रिवोल्ट के नाम से भी जानी जाती है। वहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म का फॉर्मेशन होता है और वो एक तरह से सिंबल होता था सैक्रिफाइसेस सेक्ट के बारे में, रिलीजन की तरह से उभरते हैं। लेकिन अभी क्या तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैदिक पीरियड में ब्राह्मणिज्म में बहुत सारी कुरीतियां यानी कि रूडनेस आ चुकी थी और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जैसे जिससे बुद्धिज्म का जो रिचुअल्स मोरल और ब्राह्मणिज्म का डोमिनेशन, ब्राह्मण ही रिचुअल्स करवाते थे और काफी कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली होते थे। और सेकंड जो रीजन है कि फिर क्या हुआ, वर्णा सिस्टम काफी पॉपुलर हो चुका था जिसमें खुद से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 डिवीजन हो चुके थे। तो नीचे का जो तबका था यानी कि फिर दूसरे डिवीजन शूद्र वाला जो तबका, दे वर लुकिंग फॉर समथिंग कि यार कोई सोशल इक्वालिटी हो, कोई सोशल स्टेटस हो। और तीसरा रीजन ये था कि ब्राह्मणिज्म में जो सैक्रिफाइसेस होते थे वहाँ पे बुल का सैक्रिफाइस होता था और वो 6th सेंचुरी BC तक आते आते एग्रीकल्चर काफी डेवलप हो चुका था। तो एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका था तो उसके लिए बैल की जरूरत थी, बुल्स की रिक्वायरमेंट होती थी, उसकी रिक्वायरमेंट होती थी। तो ये सब रीजन थे। फिर क्या था कि ब्राह्मणिज्म में यानी कि उस पीरियड में इसके साथ साथ जो ट्रेड है इन सबको मना किया जाता था और जो रेंट पे पैसा है इन सबको भी मना किया जाता था। लेकिन अब देखते हैं कि मिला हुआ था बुद्धिज्म को, ब्राह्मणिज्म के बाद
बुद्धिज्म ने और जैनिज्म ने ऐसी क्या चीजें प्रोवाइड की कि लोग उस तरफ कन्वर्ट होते चले गए। सबसे पहले तो बुद्धिज्म ने और जैनिज्म ने दोनों ने इक्वेलिटी की बात की कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर वर्ण, एवरीबॉडी इज ए ह्यूमन बीइंग। ये सबसे पहले है जीव की मतलब बढ़ावा मिला, सेवा करो, इस कंसेप्ट पे उन्होंने काम किया। और बुद्धिज्म और जैनिज्म ने एक सोशल इक्वेलिटी प्रोवाइड की। जो शूद्र लोग सबसे नीचे वाले थे उनको भी एक सोशल स्टेटस मिला, तो उन्होंने उस तरफ कन्वर्ट करना शुरू किया। दूसरा था कि उसके बाद जो फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म ये सिर्फ लाइफ स्टाइल के कुछ ऐसे नियम से बताते थे। अटैक किया की टीचिंग हुई, जैनिज्म की कुछ टीचिंग हुई, जिसको एक आम आदमी भी, घर वाला आदमी भी घर में रहते हुए ये सब चीजें नियम फॉलो करके अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ला सकता था। इसके लिए ब्राह्मणिज्म वाले कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। तो एक साधारण सिंपल तरीके से वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अपग्रेड कर सकते थे। तो दूसरा रीजन ये हुआ। तीसरा रीजन ये था कि ब्राह्मणिज्म के बाद, ब्राह्मणिज्म में ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा गया, तो उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और क्षत्रिय लोगों को सबसे ऊपर रखा, उसके बाद ब्राह्मणिज्म, जैनिज्म, उसके बाद वैश्य और शूद्र। ये सब चीजें हुई तो क्षत्रिय लोगों ने उस चीज को सपोर्ट किया। आप देखेंगे कि किंग बिंदुसार और दूसरे राजाओं ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को काफी सपोर्ट किया। ये उसके पीछे रीजन था। फिर क्या था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म ने परमिट किया कि आप ट्रेड कर सकते हैं, आप पैसा रेंट पे कर सकते हैं, आप सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये सब चीजें किस चीज के फेवर में थी? उभरती हुई इकोनॉमी के फेवर में थी, जो कि ब्राह्मणिज्म इन चीजों को मना करता था। जो पहले हिंदुइज्म की बुद्धिज्म और जैनिज्म के पास जो सिंपल तरीके से लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कुछ सिंपल टीचिंग्स, सच बोलो, जीव की है, सेवा करो, अहिंसा मत करो, मोनेस्ट्री हिंसा मत करो, अहिंसा के पाथ पे चलो, नॉन वायलेंस, इस तरह के सिंपल नियम जो बुद्धिज्म और जैनिज्म ने इसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिस वर द फ्यू रीजंस कि उस टाइम पे बुद्धिज्म और जैनिज्म यूनिवर्सिटी को नए रिलीजन के स्टार्ट किया है, जिसके ब्राह्मणी बाद में जाके ब्राह्मणिज्म के जो पीरियड में भी अपना रिवाइवल किया, दोबारा से मॉडिफिकेशंस के साथ। बाद में शंकराचार्य जी ने काफी ब्राह्मणिज्म में चेंजेस की बात की। का जो तो सबसे ये सब रीजंस थे कि 6th सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म और जैनिज्म एक नए रिलीजन के रूप में उभरे। आई होप ये कुछ रीजंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आई रिक्वेस्ट यू प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर्स आल्सो, लाइक एंड सब्सक्राइब for 5 minutes video. Through this 5 minutes video we can understand the Indian history in a deeper way. Thank you. तिब्बत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, जहाँ पे बुद्धिज़्म आज के टाइम पे भी एक बड़ा रिलीजन है। तो शायद अब धीरे धीरे इन गवर्नमेंट एफर्ट से बुद्धिज़्म एज ए रिवाइव हो। तो रीजंस आपके सामने मैंने एक एक करके डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। थैंक